किसने राजकीय कोषागार को किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया? किसने लाया? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पर ले गया था? याद रखिएगा कहाँ पर ले गया मुर्शिदाबाद से हटाकर? तो याद रखिएगा कोलकाता में ले गया था। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी दोस्तों जो अदालत है दीवानी आंदोलन, एक फौजदारी और दीवानी आंदोलन की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा कब की थी? तो 1772 में की थी। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत जो कि दोनों की स्थापना की थी तो 1772 में किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? जो एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई वह किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। कब लागू की एक नई भू राजस्व पद्धति वारेन हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा 1772 में लागू की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की? कौन सी प्रथा लागू की 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा इजारेदारी प्रथा लागू की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग इजारेदारी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था? किसको नियुक्त किया था संरक्षक? नवाब के देखभाल के लिए? तो याद रखिएगा मुन्नी बेगम को नियुक्त किया था संरक्षक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? दोस्तों जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया वह कौन से सन में किया गया? तो याद रखिएगा 1776 में किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से जाना? दोस्तों जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया वह कौन से नाम में किया गया? तो याद रखिएगा ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया उस ये नाम से किया गया, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से किया गया। तो याद रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों जो भागवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया वह किसने किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा विलियम विल्किंस ने। दोस्तों विलियम विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया? कौन से सन में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1785 में किया गया अंग्रेजी अनुवाद। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित की? दोस्तों जो हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित की वह कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा कोलकाता में किया प्रथम मदरसा स्थापित। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित की? कौन सन में प्रथम मदरसा स्थापित की हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा 1781 में किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1874 में की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बन सकता है एशियाटिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? किसने की द एशियाटिक बंगाल की स्थापना सोसाइटी की? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों जो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की वह किसने की? तो याद रखिएगा जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की?
संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में, तो याद रखिएगा 1782 में किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको टॉपिक वाइज भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई वो कब हुई? तो याद रखिएगा 1804 में हुई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1804। अगला क्वेश्चन है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई वो कब हुई? तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1823 में हुआ, यानी कि 1823 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी? किसने बंद करवा दी मुगल साम्राज्य को मिलने वाला 26 लाख की पेंशन? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवा दी, जो कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन मिलता था, वह बंद करवा दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों जो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1780 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ भारत का, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों जो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशन हुआ उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा द बंगाल बजट उस समाचार पत्र का नाम था, जो कि भारत में पहला बार प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया? प्रकाशक कौन था? दोस्तों जो समाचार पत्र का प्रकाशक होता है वह कौन था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जेम्स अंगस्टस हिक्की। दोस्तों जो जेम्स अंगस्टस हिक्की था उसी ने जो पहला समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया? दोस्तों जो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया वह कौन से सन में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत, दोस्तों कौन से एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे उस समय? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, एलिजा इम्पे उस समय के न्यायाधीश थे कोलकाता उच्च न्यायालय के। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? दोस्तों जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1775 से लेकर 1782 तक इसमें बीच में हुआ था प्रथम अंगल मराठा युद्ध। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन पारित हुआ? दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ वह कौन से सन पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1770 में, यानी 1770 में पारित हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई वह कब की गई? तो याद रखिएगा 1772 में की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ किस नीति से संबंध है? दोस्तों जो सुरक्षा प्रकोष्ठ का संबंध है वह कौन से नीति से संबंध है? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मैकफर्सन। दोस्तों जो सर जॉन मैकफर्सन जो को गवर्नर जनरल का नियुक्ति किया गया वह कब किया गया? दोस्तों जो गवर्नर जनरल का नियुक्ति किया गया वह कब किया गया? तो याद रखिएगा 1785 में किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का, दोस्तों जो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया? याद रखिएगा तो 1793 में कराया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त। दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की?
तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किस सन में लागू की? दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वह कौन से सन में की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1793 में की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। याद रखिएगा।